हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को प्लेट वाली पैंट की एक ऐसी कटिंग करना बता रहे हैं, यानी एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो 90% लोग नहीं जानते हैं। उनके पास जब इस तरह की पैंट आ जाती है तो उनके मन में कन्फ्यूजन रहती है कि हम किस तरह से इस पैंट की कटिंग करेंगे। ऐसा होता है कि हमारे पास जो कस्टमर आते हैं उनको डबल प्लेट की पैंट चाहिए होती है, लेकिन उनकी जो थाई है वो फिटिंग में होना चाहिए और ऊपर उनको डबल प्लेट चाहिए और उनकी कमर भी ज़्यादा होती है। तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से डबल प्लेट की पैंट की कटिंग करते हैं, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको पैंट की कटिंग करने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आप पैंट की कटिंग करेंगे तो आपकी जो पैंट है एकदम परफेक्ट बनेगी, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है। कपड़ा लेने के बाद फ्रेंड्स इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। 39 इंच इसकी लंबाई है, 32 इंच इसकी कमर है, 36 इंच हिप है, 23 इंच इसकी जांघ है और 16 इंच इसकी मोरी है और 19 इंच इसका हमने घुटना रखा हुआ है। तो इस तरह से हमने इसका जो है मेजरमेंट लिया हुआ है। अब ये जो हमारे पास कपड़ा है, इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। अब इस पर हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो आप बहुत ही गौर से इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको इस पैंट की कटिंग समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो हम एक ऊपर से मार्क कर लेते हैं। इसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 39 इंच। तो आप फीते को हाफ इंच ऊपर निकाल कर भी निशान लगा सकते हैं। तो हम हाफ इंच ऊपर की तरफ से निकालेंगे और लंबाई का निशान लगा लेंगे, और जैसे आपको पूरा निशान लगाना है तो आप पूरा भी लगा सकते हैं। अब इस निशान के बाद हम एक निशान और लगाएंगे, वो लगाएंगे बॉटम फोल्ड करने का। तो यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। घुटने का निशान लगाएंगे। तो घुटने का जो निशान है लंबाई के हिसाब से लगाया जाता है, लंबाई का हाफ करेंगे। तो इस तरह से लंबाई का हम हाफ करके निशान लगा लेंगे, प्लस इससे 1.5 इंच नीचे एक और मार्क करेंगे। ये घुटने का मार्क है। लटक का निशान लगाएंगे। तो लटक का जो निशान है हिप के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से लगाया जाता है। जौन सा आपका मेजरमेंट ज़्यादा है उसके हिसाब से लगाएं। तो लंबाई के हिसाब से हम इसमें लगाएंगे। तो लंबाई का 1/4 करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें निशान लगा लेंगे। अब साइड से एक मार्क कर लेते हैं। तो हम यहाँ से रखेंगे और साइड से एक मार्क कर लेंगे। बात करते हैं इसमें हम थाई का निशान किस तरह से लगाएंगे। तो इसकी जो थाई है वो है 23 इंच यानी 23 इंच। तो 23 इंच को हम हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 11.5 इंच। तो इस तरह से 11.5 इंच पर रखेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर सेंटर का मार्क कर लेंगे इस तरह से। इस वाले मार्क से हम 1.5 इंच एक पीछे की तरफ मार्क कर लेते हैं। ये मार्क हमारा फ्लाई का मार्क है। अब दोस्तों बात समझ लेते हैं कि जैसे इसकी जो कमर है वो 32 इंच है। तो इस वाले मार्क को हम पहले सीधा कर देते हैं अलग चौक से, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बात समझ लेते हैं कि जैसे हम इसमें डबल प्लेट डाल रहे हैं और फिटिंग में हमने इसकी थाई रखी हुई है, तो इसमें हमारी जो है डबल प्लेट नहीं आएगी, क्योंकि इसका हम पहले आपको नाप कर दिखा देते हैं। तो 32 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच, और प्लस जो हमें 2 प्लेट हम डालते हैं उसके लिए हमें 2 इंच की मार्जिन की आवश्यकता होती है। और प्लस जब हम इसकी साइड लगाते हैं तो उसमें हमें 1/4 इंच की मार्जिन चाहिए होता है। तो टोटल हमें 3.25 इंच मार्जिन चाहिए होता है। तो हमारा यहाँ से जो है मार्जिन 2 इंच आ रहा है, यानी 1/4 इंच मार्जिन हमारा कम है। तो इसमें हमारी जो है सिंगल प्लेट ही पड़ेगी। लेकिन हम इसमें डबल प्लेट डालना चाहते हैं तो किस तरह से डालेंगे, तो हम आपको वो तरीका बताते हैं। यदि आप इस तरह से पैंट की कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट एकदम परफेक्ट बनेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से मार्क लगाना स्टार्ट करते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो 32 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच, प्लस हमें यहाँ पर 2 प्लेट डालनी है तो उसके लिए हमें मार्जिन चाहिए 2 इंच, और प्लस 1/4 इंच साइड में जो हमारा दबाव में मार्जिन जाएगा तो उसके लिए तो हम यहाँ से 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस वाली मार्क से और ये जो हमारा मार्क है वो 1/4 इंच बढ़ गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद हम यहाँ से इस तरह से क्रॉस में मार्क करेंगे।
अब दोस्तों बहुत से लोग ये कहेंगे कि यहाँ से हमने क्रॉस में जो मार्क किया है वो गलत है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देंगे कि किस तरह से ये मार्क हमारा आएगा और किस तरह से ये हमारी एडजस्ट हो जाएगी। जो हमने मार्क किया हुआ है यहाँ पर हमारी प्लेट भी पड़ जाएगी और हमारा ये जो मार्क है क्रॉस में है वो सीधा हो जाएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इस तरह से मार्क करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इन पे मार्किंग कर लेते हैं, फिर आपको बता देते हैं जब हम इसकी कटिंग करेंगे पार्ट की, तब हम आपको बता देंगे किस तरह से ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा मार्क। तो पहली प्लेट तो हमारी यहाँ पर पड़ जाएगी। अब दूसरी प्लेट जो हमारी डलेगी वो यहाँ से 2 इंच पीछे की तरफ एक मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर दूसरी प्लेट पड़ जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर पॉकेट का मार्क करेंगे, तो हम यहाँ से 1.25 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करते हैं और पॉकेट का जो हमें मुंह रखना है वो हम 6.25 इंच से लेके 6.5 इंच तक रखते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेते हैं 1/2 इंच पीछे की तरफ। तो आपको इस तरह से मार्क करना है। अब इसका जो हम पार्ट डाउन करेंगे वो हम डाउन करेंगे 1 इंच से 1 सूत हम कम करेंगे, क्योंकि ये जो पैंट है हमारी ज़्यादा ऊंची बांधी जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। तो आपको इस तरह से यहाँ पर मार्किंग करनी है। जैसे हम सेंटर का निशान लगाना चाहें तो सेंटर का निशान लगा सकते हैं, और जैसे नहीं लगाना चाहें तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 इंच छोड़कर मोरी का निशान लगाएंगे, फिर आप इस पर मार्किंग कर लेंगे। लेकिन सेंटर का निशान लगाने से ये होता है कि आपकी जो पैंट की क्रीज है वो बिल्कुल सीधी रहती है। तो हम यहाँ से इस तरह से नापेंगे और सेंटर का मार्क कर लेंगे। अब इसकी जो मोरी है वो 16 इंच है, तो 16 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 8 इंच। तो सेंटर से 4 इंच इस तरफ मार्क करेंगे और 4 इंच इस तरफ मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करना है। घुटने का मार्क करना है, तो घुटना है इसका 19 इंच, तो 19 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 9.5 इंच। तो सेंटर से 4.25 इंच इस तरफ मार्क करेंगे और 4.25 इंच इस तरफ मार्क करेंगे। तो आप इस तरह से मार्क कर लेंगे। और जैसे आपने घुटने का मार्क नहीं किया हुआ है और आप एक ही बार में निशान लगाना चाहते हैं, ये घुटना फिटिंग में रखना है और थाई भी फिटिंग में रखनी है, तो आप इस तरह से रखेंगे। मोरी का निशान लगाने के बाद इस तरह से सिपर को रखेंगे और एक ही बार में आप इस तरह से शेप दे देंगे। तो जैसे आपने घुटने का मार्क नहीं किया हुआ है तब आप इस तरह से देंगे, और जैसे आपने घुटने का मार्क किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे, और इस तरफ भी हम यहाँ पर इस तरह से शेप देंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप बना देंगे। इसके बाद अब हम पटरी का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें पटरी का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। तो इस तरह से रखना है और यहाँ पर शेप देनी है और यहाँ पर 2 सूत क्रॉस कर लेना है, या आप 1 सूत करना चाहें तो 1 सूत भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्क करना है और यहाँ पर क्रॉस करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट में मार्किंग हो जाती है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद सबसे पहले तो हम बॉटम पर एक चटका लगा लेते हैं, यहाँ से हमारी मोरी जो है फोल्ड होगी। अब इसके हम सेंटर पर निशान लगाएंगे, जो हमारी पहली प्लेट पड़ेगी। तो पहली प्लेट तो हमारी यहाँ पर पड़ेगी। इस तरह से हमारा सेंटर लग गया है। तो इस तरह से पहला सेंटर का जो मार्क है, यानी प्लेट का मार्क यहाँ पड़े, पहली प्लेट हमारी यहाँ पड़ेगी और दूसरी प्लेट हमारी यहाँ पर पड़ेगी। अब समझ लेते हैं कि ये पार्ट हमारा जो हमने क्रॉस किया हुआ था ये हमारा किस तरह से एडजस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, हमें टोटल जो है 2 इंच माइनस करना है, क्योंकि हमारी 2 इंच की प्लेट पड़ेगी। तो पहली प्लेट तो हमारी यहाँ पड़ जाएगी इस तरह से, और दूसरी प्लेट हमारी इस तरह से पड़ जाएगी। इस तरह से जब हमारी प्लेट पड़ेंगी तो हमारा ये मार्जिन इस तरह से कवर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हमें 8 कमर का 4th भाग करना है, तो 8 इंच और प्लस 1 इंच हमारा मार्जिन, यानी 1/4 इंच मार्जिन। तो यहाँ पर जब हमारी प्लेट पड़ेगी तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पैंट की कटिंग होती है। तो फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। कपड़े को बिछाने के बाद जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। चीज हम आपको और बता देना चाहते हैं, जैसे आप इससे थोड़ी सी और फिटिंग में थाई चाहते हैं तो और भी फिटिंग में हो जाएगी। वैसे आप ज़्यादा इसको फिटिंग में ना रखें, क्योंकि प्लेट वाली जो पैंट होती है वो ज़्यादा फिटिंग में नहीं होती है, ये लूज ही होती है। इसीलिए हमारी ये प्लेट्स डाली जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर का कमर ज़्यादा हो जाती है और थाई उसकी कम रहती है, तो तब हमारी ये सिचुएशन आती है, तब हम इस तरह से पैंट की कटिंग करते हैं। अब इसके बाद हम ये जो हमारे मार्क हैं, इन मार्कों को हमें सीधा कर लेना है।
अब इसकी जो हम बैक उठाएंगे वो बैक उठाएंगे हम 1.5 इंच इस तरह से। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर है 32 इंच। सबसे पहले तो हम 1/2 इंच यहाँ से जो साइड हमारी लगती है उसका मार्जिन छोड़ देते हैं, प्लस 1 इंच हमारी बैक में डलती है उसका हम मार्जिन छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ देते हैं। अब कमर का 1/4 करेंगे तो हमारा हुआ 8 इंच, तो इस तरह से 8 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसके बाद जो हमारी बैक में जो बेल्ट में मार्जिन होता है तो वो मार्जिन रखेंगे 2.5 इंच, तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जो है हम मार्जिन रखेंगे वो रखेंगे 2.25 इंच, और यहाँ पर हम रखेंगे 1.25 इंच, और यहाँ पर रखेंगे 1 इंच। अब इसमें हम हिप का निशान लगाएंगे, तो हिप का निशान हम किस तरह से लगाएंगे, तो हम यहाँ से इस तरह से पार्ट को हटा लेंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे सेफर को, और ये पहला मार्क तो ये करना है और दूसरा मार्क हम यहाँ से इस तरह से कर देंगे। तो इस तरह से हमारा हिप का मार्क लग जाता है यानी शीट का, और यहाँ से अच्छी तरीके से शेप दे देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी मार्किंग हो जाती है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब इसमें हम डट का निशान लगाएंगे, तो 1/2 इंच यहाँ से छोड़ेंगे, 1.5 इंच इस तरफ से छोड़ेंगे, और इन दोनों मार्कों को हम इस तरह से नापेंगे और इसका सेंटर कर लेंगे इस तरह से, और इसमें डट का निशान लगा लेंगे 3.5 इंच पर इस तरह से, और इसमें हमारा फ्लैप पॉकेट बनेगा, तो इस यहाँ पर चटका लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे इस पैंट की कटिंग हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हमने आपको समझाया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं पर डाउट है या आपके मन में कहीं भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।